हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे फ्लैक्स सीड्स, जिन्हें अलसी के बीज भी कहा जाता है। आज के समय में देखा देखी सभी फ्लैक्स सीड्स का यूज़ करने लग गए हैं, लेकिन फ्लैक्स सीड्स को यूज़ करने का सही तरीका क्या होता है, कौन कौन सी बीमारियों में फ्लैक्स सीड्स को कैसे यूज़ किया जाता है, फ्लैक्स सीड्स की सही डोज क्या होती है और फ्लैक्स सीड्स को कैसे स्टोर करके रखा जा सकता है और किन लोगों को फ्लैक्स सीड्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। इन सभी जानकारियों के साथ मैं हूं डॉक्टर सुशीला और बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ आयुर्वेदा में। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि अलसी के बीजों को ही इंग्लिश में फ्लैक्स सीड्स कहा जाता है। आयुर्वेद में तो ये हज़ारों साल से प्रयोग होती आई है, लेकिन आज साइंटिफिक युग है। साइंस ने जब इसके ऊपर रिसर्च की और जब इसके गुणों के बारे में पूरा बताया तो लोग इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग गए हैं। आजकल नेट और इंटरनेट के ऊपर देख देख के लोग इसका यूज़ करते हैं। कुछ लोग कहते हैं इसके बहुत फ़ायदे हैं, कुछ इसके नुकसान भी बताते हैं। लेकिन आज के वीडियो में मैं बताऊंगी कि किन लोगों को इसको किस तरीके से किस फॉर्म में यूज़ करना चाहिए। सबसे पहले तो ये जान लें कि इसे एक सुपर फूड कहा गया है। सुपर फूड यानी इसके अंदर काफ़ी विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, पोषक तत्वों से युक्त है और ये आपके लिए सभी तरीके से गुणकारी रहता है, तो इसको अपन सुपर फूड कहते हैं। इसके अंदर मेनली 3 चीज़ें पाई जाती हैं। पहला तो है कि इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो भरपूर मात्रा में होते हैं। इसमें सोल्यूबल फाइबर होता है, इसमें अल्फ़ा लिनोलिक एसिड पाया जाता है, तो इन सभी के कारण ये एक बहुत ही गुणकारी रह जाता है। और इसके अलावा इसमें विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सारी चीज़ें हैं, ये अच्छी मात्रा में मिलती हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपके किन किन चीज़ों में फ़ायदा करता है ये तो आप सभी से परिचित होंगे, क्योंकि आज जैसे ही आप नेट देखेंगे तो इसके सारे यूजेस बता दिए जाएंगे। इसकी कैलोरीज इसमें कितनी क्या है, कौन कौन सी हैं, वो सारी बता देते हैं। लेकिन आज मैं मेनली बता दूं कि ये किन में काम आता है। तो सबसे पहले तो ये आपके डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके पाचन तंत्र को सही तरीके से चलाता है, इसको सुचारू करता है। सेकेंड नंबर पर आता है यदि आपके जॉइंट्स में पेन है तो इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होता है, तो ये आपके जॉइंट्स की पेन को दूर करने में मदद करता है। ये आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। ये आपकी स्किन के बैलेंस को, पीएच बैलेंस को बना के रखता है, तो स्किन में जो ड्राइनेस होती है, जो झुर्रियाँ पड़ने लग जाती हैं, उनसे आपको बचाता है। साथ ही यदि आपके अंदर यूटीआई की प्रॉब्लम है, यूरिनरी ट्रैक्ट को इन्फेक्शन होता है, तो उसको दूर करने में भी मदद करता है। तो ओवरऑल ये आपको फ़ायदा ही पहुंचाती हैं फ्लैक्स सीड्स या अलसी के बीज। लेकिन जो इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, जो इसकी तासीर है, वो गर्म होती है और ये पचने में थोड़ा भारी होता है, गुरु होता है, स्निग्ध होता है। तो मेनली जो लोग पित्त प्रकृति के हैं या जिन्हें बहुत ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, जिनके शरीर में गर्मी बढ़ी हुई रहती है, उन्हें फ्लैक्स सीड्स का प्रयोग है बहुत सावधानी से करना चाहिए, अपने डॉक्टर की सलाह से करना चाहिए, या जिनके ऑलरेडी कुछ मेडिसिन चल रही हैं उन्हें भी डॉक्टर की सलाह से ही फ्लैक्स सीड्स को यूज़ में लेना चाहिए। क्योंकि अगर वो मेडिसिन गर्म है और आप इनको भी लेंगे तो ये दोनों मिला के आपके शरीर की गर्मी को बढ़ा सकते हैं और आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ है अगर आप उसको सही मात्रा में सही तरीके से लेते हैं तो ही वो आपको फ़ायदा पहुंचाती है। तो बात करते हैं कि यदि आपको जॉइंट्स पेन है तो आप फ्लैक्स सीड्स का कैसे प्रयोग करें। तो फ्लैक्स सीड्स को चाहे आपकी कोई सी भी प्रॉब्लम हो, उसको यूज़ करने का जो बेस्ट और सही तरीका है वो ये है कि आप फ्लैक्स सीड्स को लाएं मार्केट से और उन्हें हल्का सा रोस्ट कर लें। आप कभी भी रो या कच्चे जो फ्लैक्स सीड या अलसी के बीजों का प्रयोग ना करें, क्योंकि जो इसका बीज है उसके ऊपर की जो कोटिंग है वो हार्ड होती है, वो पचने में इजीली आपके डाइजेस्ट नहीं हो पाती। या फिर साइंस ये भी कहता है कि उसमें हल्के कुछ टॉक्सिन्स भी होते हैं जो आपको नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। तो जब आप उसको रोस्ट करते हैं तो वो दूर हो जाते हैं और साथ ही वो आपके पचने में भी थोड़ी इजी हो जाती है। तो आप उनको हल्का सा बहुत ही मंद आंच में इसको आपको रोस्ट करना है या भूनना है। उसके बाद आप इसका पाउडर बना लीजिए। पाउडर फॉर्म में आप इसको लेंगे तो ये इजीली आपके डाइजेस्ट होगा और आप इसका पूरा लाभ भी ले सकते हैं। तो अब इसकी पाउडर की मात्रा क्या होती है, तो आप जब भी नया खाना स्टार्ट करें, फर्स्ट टाइम इसको स्टार्ट करें, तो आप आधे चम्मच से शुरू कीजिए। आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को। इससे धीरे धीरे आप 1 या 2 चम्मच तक भी जा सकते हैं यदि आपको बॉडी को ये सूट करने लग जाए तो। अब फ्रेंड्स, एक बात करते हैं कि अगर आपको जॉइंट्स पेन है तो आप इन फ्लैक्स सीड्स को कैसे यूज़ लें। जॉइंट्स पेन में आप 100 ग्राम फ्लैक्स सीड्स लीजिए, 100 ग्राम मेथी दाना लीजिए और दोनों को ही आप रोस्ट कर लें। दोनों को पाउडर बना के उनको मिक्स कर लीजिए। फिर आप आधा आधा चम्मच है वो सुबह शाम आप इसको खाना खाने के बाद में ले सकते हैं, तो आपके जॉइंट्स में ये काफ़ी अच्छी मदद करेगा। अब फ्रेंड्स,
अगर आपको यूटीआई की प्रॉब्लम है, जैसे आपके यूरिन में कोई इन्फेक्शन हो रहा है, तो आप फ्लैक्स सीड्स को कैसे लें? उसके लिए आप इसको रात को पानी में भिगो दीजिए। जब ये रात भर पानी में भिगो रहेगा तो जो इसकी गर्म तासीर है वो भी दूर होगी और ये आपके शरीर में गर्मी भी नहीं पहुंचाएगा। सुबह छान के आप उस पानी का सेवन कर सकते हैं। और इसके अलावा यदि आपको फ्लैक्स सीड्स यूज़ करने हैं तो उसे हमेशा लिक्विड के साथ प्रयोग कीजिए, क्योंकि इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो आप फ्लैक्स सीड्स को यूज़ करते समय पानी के इंटेक की मात्रा बढ़ाइए, ताकि ये, वरना क्या होता है कि जैसे आप कॉन्स्टिपेशन दूर करने के लिए फ्लैक्स सीड्स को यूज़ ले रहे हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर है, कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाएगा, लेकिन यदि आप पानी नहीं पिएंगे तो फिर वो कॉन्स्टिपेशन आपका और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जब भी आप इसको लें तो सबसे बेस्ट तो है कि अगर आपके पास समय की दिक्कत नहीं है तो आप फ्लैक्स सीड्स का पाउडर है वो पानी में भिगो दीजिए आधे ग्लास में, और जब 10-15 मिनट बाद में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये है कि जब आप फ्लैक्स सीड्स ले रहे हैं तो उसके साथ उसको आप दूध के साथ ले सकते हैं, आप उसको दही के साथ ले सकते हैं, आप उसको छाछ के साथ ले सकते हैं, पानी में मिक्स करके ले सकते हैं, स्मूदीज़ के साथ आप ले सकते हैं, कुछ भी आप जैसे सलाद वगैरह ले रहे हैं तो पाउडर है उसके ऊपर डाल के ले सकते हैं। इसे इस तरीके से जैसे आपको सूटेबल हो, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसको ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो था इसको लेने का सही तरीका। अब अपन बात करते हैं कि इसको स्टोर कैसे करके रखें। ये हीट और लाइट के प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो आप जब इसका पाउडर बना लीजिए और उस पाउडर को कांच के बर्तन के अंदर रखकर एयर टाइट आप इसको फ्रिज में रख के रखिए, तो ये आपके लंबे टाइम तक भी चल सकता है। तो फ्लैक्स सीड्स को लेने का ये सही तरीका है। अब पित्त प्रकृति वाले हैं वो इसको सावधानी से लें या अपने डॉक्टर की सलाह से लें, या जिनकी कुछ मेडिसिन चल रही हैं वो भी अपने डॉक्टर से एक बार सलाह लेके फिर इसको स्टार्ट करें। यदि फ्लैक्स सीड से संबंधित आपकी कोई भी क्यूरीज या क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट्स करके बोल सकते हैं, मैं आपको उनका समय मिलते ही उनका जवाब दूंगी। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि जो अनजाने इसको यूज़ कर रहे हैं वो इसके बारे में सही जानकारी लेके सही तरीके से इसको यूज़ कर सकें। मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।